अल्लाह। सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाहजेब की माँ हूँ, आपसे मिलने के लिए आई हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बाबा जी, शाहजेब आपकी बहुत इज्जत करता है। मेरे बाद अगर वो किसी की बात रद्द नहीं करता तो वो आप हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ने आपको शाहजेब जैसा नेक और सादतमंद बेटा अता फरमाया। मेरे रब का बड़ा करम है बाबा जी, लेकिन मैं उसे परेशान देखकर आपके पास आई हूँ। आप अल्लाह वाले हैं, मुझे बताइए, शाहजेब की परेशानी में वाकई कोई हकीकत है? क्या नाज़नीन वाकई उससे मोहब्बत नहीं करती? न जाने शाहजेब के दिमाग में ये वहम कैसे बैठ गया है। सोच सोच कर वो परेशान हो रहा है। मुझसे उसकी ये परेशानी देखी नहीं जा रही बाबा जी। किसके दिल में कितनी मोहब्बत डालना है, कितनी नहीं, बस अल्लाह को इसका इख्तियार है। हम तो इंसान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर नाज़नीन उससे मोहब्बत नहीं करती तो फिर अल्लाह ने क्यों मेरे शाहजेब के दिल में उसके लिए इतनी मोहब्बत डाल दी? ओह, ओह, क्यों? क्या हमारे पास इस क्यों के पूछने का हक है? नहीं, ये हक नहीं है। क्या हम उस अजीम हस्ती को कोई मशवरा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं बाबा जी। हम उसके क्या हैं? उसके गुनाहगार बंदे हैं। वो कुल है, कुल। हम जुज़ हैं, वो खालिक है। हम मखलूक है, वो मालिक है। हम खाक है, खाक है। शायद मैंने अपनी औकात से बहुत ज्यादा बड़ा सवाल पूछ लिया आपसे बाबा जी। अल्लाह और इंसान का ऐसा ही रिश्ता है। जब इंसान समझ नहीं पाता तो बेसब्रा होकर, बेबहरा होकर गिले शिकवे शुरू कर देता है। जब उसकी हिकमत समझ में आ जाती है तो फिर शर्मिंदा होने लगता। मैं तो गुनाहगार हो गई हाँ के बाबा जी। नहीं नहीं, अल्लाह ने आपको हकीकत समझाई है। आप उसे समझने की कोशिश करें, उसकी रजा में राजी रहे। वो शाहजेब से बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह जिन नेक लोगों से मोहब्बत करता है उनको जरा सा भी दुख देता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा अजर होता है। क्या करूं बाबा जी, माँ बेबस होकर आ गई हूँ आपके पास। माँ, अल्लाह इंसान को माँ से बढ़कर चाहता है।
आइंदा से गिला शिकवा न कीजिएगा। जो हो रहा है होने दे। ये उस यार आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम उसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हो? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं यार? बासित तू मेरा दोस्त है। तुझे इस हाल में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है तुझे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है यार। क्या करूं मैं? मलिक साहब मुझ पर एतबार करते हैं और नाजी बीवी मेरे ही हाथों से इस एतबार का खून करवाना चाहती है। तू एक काम कर, मलिक साहब को सब कुछ सच सच बता दे। कैसे बता दूं यार? कॉलेज में पढ़ना नाजी बीबी का ख्वाब है। अगर मलिक साहब को सब बता दिया तो उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और साथ में उनके किरदार पे भी शक किया जाएगा। पता नहीं अल्लाह मियां ने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। हाँ यार, है तो वाकई बहुत बड़ी आजमाइश। अगर इसका कुछ तो हल निकालना होगा ना। इसका कोई हल नहीं। सोच सोच कर दिमाग थक गया है मेरा। यार फिर तू नाजी बीवी से बिल्कुल कट ऑफ हो गया। उससे कोई बात ना कर, किसी बात का रिस्पॉन्स ना दे। कर तो यही रहा हूं यार, लेकिन क्या करूं? उनके सारे काम भी तो मुझे ही करने। बासित तू अपने अब्बा से बात कर। वो हमसे ज्यादा समझदार हैं यार। तुझे कोई ना कोई सही मशवरा ही देंगे। हाँ, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है यार। नहीं नहीं वो सारा मसला हल कर लेंगे, कोई बात नहीं ऐसी। ओ शाह साहब हो जाएगा काम तुम्हारा, ऐसी कोई बात नहीं है यार। हाँ हाँ नहीं नहीं फिक्र नहीं करो यार, कोई बात नहीं। अच्छा चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। इधर इस पे देखना, कोई
नंबर लिखा है? हाँ नंबर तो लिखे आए है? पैसे देवांगी, नंबर मिला देना। बेल ते जा रही है पर कोई फोन नहीं चुकता। उठाएगा उठाएगा, गौर से देखना, नंबर ठीक मिला रहा है, एक बार फिर देख। नहीं नंबर तो यही है पर कोई फोन ते चुके। कौन है इस वक्त सोने के लिए? उन्हें नंबर ही बंद कर लिया। आए एक बार फिर कोशिश करना, नेड़े करके देखना, सही करके नंबर मिला रहे हैं। हद हो गई है, जो मोबाइल ही उन्हें बंद कर देता है, फोन नंबर किवें मिलावा? वो जेड़ा भी है तेरे नाल गल नहीं करना चाहता। ना ना, गल करना चाहता है, तू कोशिश तो कर। अगर वो गल करना तेरे नाल चाहता ना तो ते मोबाइल बंद ना करदा। ये ले कार्ड और जाओ, फजूल में मेरा वक्त भी जाया करते हो। चलो हाँ हाँ शाह साहब, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। हाँ हाँ अरे आप अभी तक सो रही हैं? सो तो रही थी, मगर आपकी आवाज ने हमारी नींद उड़ा दी। बताइए कब आऊं फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने? कॉन्ट्रैक्ट? अरे जब चाहे आ जाए। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ एडवांस और कॉन्ट्रैक्ट लेकर, फिर चाय भी पियेंगे। सिर्फ चाय क्यों, खाना भी इकट्ठे खाएंगे। जी जरूर। अल्लाह हाफ़िज़। चमन बेगम, चमन बेगम। जी हुजूर। नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनके इस्तकबाल चाय और तौम का खास इंतजाम करें। हुजूर, आप नवाजी शरीफ साहब पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे? आपको वो दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई नहीं देते? न जाने क्यों उन पर भरोसा करने को जी चाहता है। सब मर्द अंदर से एक होते हैं। भरोसा तो आपने शाहजेब पर भी किया था, पहली नजर की मुलाकात में इश्क कर बैठी थी, फिर क्या हुआ? हमेशा मुंतजिर ही रही। उस वक्त हम नादान थे, मगर अब नहीं। हुजूर, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही है, चहमगोइयाँ हो रही हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? नवाजिश अली का यहाँ आना और घंटों आपकी ख्वाबगाह में बैठे रहना तमाम तवाइफों के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। उन्हें इससे क्या मसला है? हुजूर, कोई मर्द भी किसी की ख्वाबगाह में नहीं जाएगा। ये असूल आप ही का बनाया हुआ था ना, और आप खुद ही से तोड़ रही। किसी भी तवाइफ का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने दिल और कमरे के दरवाजे पे धड़क होकर किसी भी मर्द पर खोल देती है। हमारे ख्याल से तो तवाइफ का ज़वाल उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो पहली बार अपने पाँव में घुंघरू बांधकर पहला मुजरा करती है। आप किस सवाल की बात कर रही हैं? खैर, आप आम तवाइफ नहीं हैं, लेकिन हम कोई खास भी नहीं है। आपका अपना मकाम है। हमें तो औरत की हैसियत से कभी कोई मकाम नहीं मिला, फिर ये तवाइफ ज़ादी बनकर क्या मकाम मिल जाएगा?
क्या है हम? तवाए बाजारू औरत? कौन इन्हें इज्जत देकर घर की जीनत बनाता है? और ये कब तक हम घुंघरुओं की झनकार, दिलफरेब अदाएं और अपनी आवाज के जादू से लोगों को लुभाते रहेंगे? हमारी इस खोखली सी जिंदगी में भी तो खुशी के लम्हात चाहिए, मोहब्बत भरे। हुजूर, हमने भी यहाँ उम्र का एक हिस्सा गुजारा है, खूब जानते हैं कि दिल कब कब, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे टूटते हैं। नवाजिश अली बाहर का सिर्फ एक झोंका है और कुछ नहीं। आप क्या चाहती हैं? अपनी आंखों को मोहब्बत की पट्टी से आजाद कर दी। औरत हर रिश्ते में जज्बाती होकर सोचती है, मगर मर्द नहीं, इतनी जज्बाती ना हो कि आपकी इज्जत, इस कोठे की आन बान आपकी मोहब्बत की नजर हो जाए। ठीक है, हम इस पर संजीदगी से सोचेंगे, लेकिन आज वो हमारे साथ फिल्म साइन करने के लिए आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल और दावत का इंतजाम करें। जी हुजूर। क्या मुसीबत है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? काम बताइए। मुझे कुछ जरूरत की चीजें चाहिए अर्जेंटली। कॉलेज के बाद आ जाना, ठीक है? अभी नहीं आ सकता, बिजी हूँ। आप चीजें लिखवा दें, मैं हॉस्टल में भिजवा दूंगा। ठीक है, अब्बा वो कहते हैं किसी और को भेज दे, ठीक है? ठीक है, बुलवा लें। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आते। जो हो रहा है उसे होने दें, ये उसका हुक्म है। आप उसका हुक्म माने, उसकी रजा में राजी रहे। बीबी जी, इतनी खामोश क्यों है? बस यूं ही। ईद से पहले तो आप बहुत खुश थी, ईद के बाद आप भी चुप चुप रहती हैं और शाहजेब साहब भी। कोई खास बात नहीं। आपका तो पता नहीं बीबी जी, लेकिन शाहजेब साहब की उदासी तभी दूर होगी जब दुल्हन घर आ जाएगी। कहती तो तुम ठीक हो, दुल्हन एक बार घर आ जाए तो फिर परेशानी कैसी। लेकिन क्या करें, अभी उसके इम्तिहानों में बहुत दिन बाकी है। तो फिर क्या हुआ बीबी जी? मैं तो कहती हूँ आप शादी की तैयारियां शुरू करें और जाकर शादी की तारीख रख दें, फिर देखें दिन कैसे चुटकी में गुजर जाते हैं। अरे वाकई, मेरी अम्मी की हवेली में भी जब कोई शादी होने वाली होती थी ना, तो कई माह पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। और शादी की तैयारियां देखकर तो शाहजेब साहब की आधी उदासी दूर हो जाएगी। तुमने तो मेरी सारी उदासी खत्म कर दी है शमीम। भाई, आज तुमने मुझे शहर लेकर जाना है ज्वेलर के पास। क्यों माँ जी? अरे भाई, मुझे अपनी बहू के जेवरात ऑर्डर करने हैं, और क्या। अच्छा, लगता है फिर से कोई मौका आ रहा है। शादी से बढ़ के कौन सा मौका होगा? शादी करनी तो है, पहले से तैयारी क्यों ना कर ले उसकी। इतनी जल्दी भी क्या है माँ जी? जल्दी मुझे है, बहुत जल्दी। मैं तो सोची हूँ कि 1-2 दिन में जाकर तारीख पक्की करो। ये अचानक आपको क्या सूझी है? बस मेरा दिल कहे, और दिलों में बातें भी तो अल्लाह ही डालता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, कल हम खुदी के बारे में पढ़ रहे थे। खुदी इंसान का ताल्लुक रब से मजबूत बनाती है। खुदी हमारी पहचान रब से करवाती है। खुदी इरफान ज़ात है। खुदी गुरूर और तकब्बुर में नफी है। नाज़नीन, यस मैम। आप कहाँ गुम हैं? वो मैं आप क्लासरूम में हैं भी या कहीं और? मैं यही हूँ मैम। अच्छा, तो बताइए मैं क्या लेक्चर दे रही हूँ? वो आप यहाँ क्या करने आई हैं? आपकी तवज्जो पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कौन सी सोच है जो क्लासरूम में भी आपको घेरे हुए हैं? अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी और पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो जाके अपने घर में बैठे। कॉलेज क्यों आती हैं? नाज़नीन, नाज़नीन, ये क्या बदतमीजी है? अगर टीचर इंसल्ट करे वो बदतमीजी नहीं है। मुझे आप जैसी टीचर से पढ़ना ही नहीं। मैं आपकी प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी। जो करना करे, मुझे कोई परवाह नहीं। आप यहाँ इनके गार्जियन हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आज जो इन्होंने हरकत की है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। इन्होंने अपनी टीचर मिस आयशा के साथ बहुत बदतमीजी की है। क्यों? ये क्लास में लेक्चर बिल्कुल तवज्जो से नहीं सुनती, पता नहीं किन सोचों में गुम रहती है। और जब मैंने पूछा तो मुझसे भी बदतमीजी की और क्लास से भी भाग गई। I see. क्या प्रॉब्लम है? मुझे अब कॉलेज में नहीं पढ़ना। इन्होंने मेरी सबके सामने बेइज्जती की। अब मुझे घर ले जाए वापस। मुझे गांव जाना। अब आप बताएं क्या चाहते हैं? जी, मैं इनको अभी ले जाता हूँ, शाम को ड्रॉप कर दूंगा मैं। आइंदा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इन पेपर्स पे साइन कर दें कि आप इनको लेके जा रहे हैं। जी। कहाँ लेके जा रही हूँ मुझे? खामोशी से बैठी रहे। लेकिन जाकर
जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मेहमान आने वाले हैं। चमन बेगम, चमन बेगम, क्या हुआ? कौन कमबख्त आपके पीछे पड़ गया? चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे मेरे कमरे में। हाँ, ना जाने कमबख्त कहाँ से आ गए। किचन में भी मैंने देखे। आप हमें अब बता रही हैं? चलिए जाइए रीना बेगम के साथ, इनको चूहे मार गोलियां दीजिए। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। अरे डरने की क्या जरूरत है, ये इतनी खतरनाक गोलियां हैं कि चूहों को तो सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलती। इतनी खतरनाक है? हाँ, बहुत ज्यादा। शुक्र है। चलो नवाजिश अली साहब आ गए हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में आए हैं। वाह क्या शान है। जाहिर है निगार बेगम को मिलने आए हैं, कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा चलो। अब जाओ। मेरा कॉलेज जाने का दिल नहीं चाह रहा। तुम्हारी हर बात तो मानी जा चुकी है, अब क्या मसला है? क्या ये तो मसला है? मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। मुझे भी मुश्किल में ना डालो और ना ही अपने आप को। मुश्किल से तो निकाला है, अब हम दोनों एक ही राह पे चलेंगे, मोहब्बत की राह पे। देखो पढ़ाई का मेरा भी आखिरी साल चल रहा है और तुम्हारे भी एग्जाम्स होने वाले, तो अब अच्छे से पढ़ना। क्यों? अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दोगे तुम? देखो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारा हाथ मांग सकूं। शुक्र है तुमने मोहब्बत का इकरार तो किया। तुमने जबरदस्ती करवाया। मैंने कहा था ना कि मुझे आजमाना मत। नाजी ने हार मानना सीखा ही नहीं। अब देखो मेरी मोहब्बत के सामने तुमने घुटने टेक दिए ना। पता नहीं खुदा ने इसमें मेरी कौन सी आजमाइश रखी। मोहब्बत आजमाइश नहीं, खुदा का एक तोहफा है, और तुम खुशकिस्मत हो कि खुदा ने तुम्हें मेरी मोहब्बत दी है। और ये कैसे भूल जाऊं कि तुम शाहजेब की अमानत हो। देखो अभी मैं तुम्हारी मोहब्बत पाके बहुत खुश हूँ, मेरा मूड ना खराब करो। अच्छा चलो अब जाओ और अच्छे से पढ़ना, अगली दफा प्रिंसिपल के सामने शर्मिंदा ना करवाना। नहीं करती। लगता है किसी खास मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। अरे अरे तुम लोगों को पता है नवाजिश अली आए हैं और वो इस वक्त निगार बेगम के कमरे में है। आजकल इस कोठे पर सिर्फ एक ही हस्ती मौजूए सुखन है और वो है नवाजिश अली। इसीलिए निगार बेगम का मूड अच्छा है, हर किसी से मुस्कुराकर नरमी से बात करती है। निगार बेगम तो हमें अपनी बेटियां ही समझ बैठी हैं। अरे दुआ करो ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और नवाजिश अली यूं ही आते रहे। अभी भी वो निगार बेगम की ख्वाबगाह में है। दुआ करो कि अब की बार निगार बेगम का दिल ना टूटे, वरना हम सब पर कमबख्ती आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलो करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रीना बेगम आप ये कबाब रख लें और पैटीज रख लें और फिर इसमें ये चाय भी रख लें। और कोई जगह नहीं है ट्रे में। निगार बेगम को तो आज कुछ होश ही नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मंगवाया उन्होंने अभी तक। चलें आप ऐसा करें कि ये चीज़ें पहले अंदर रख लें, फिर आकर दूसरी चीज़ें ले जाएं। जी अच्छा। ध्यान से। बिस्मिल्लाह। निगार बेगम कहाँ है? अंदर है। कहाँ जा रही हैं?
चाय तो बना दीजिए। जी कभी आपको किसी ने बताया नहीं कि आप कितनी हसीन हैं, बहुत खूबसूरत। जी आप मेरी फिल्म में काम करेंगी? फिल्म? वो तो निगार बेगम। लेकिन मुझे तो ऐसे ही चेहरे की तलाश थी, जैसी हीरोइन मैं चाहता हूं आप बिल्कुल वैसे ही हैं। निगार बेगम से मैं खुद बात कर लूंगा। मैं निगार बेगम, ये हीरा आपने कहाँ छुपा के रखा था? मुझे तो ऐसे ही चेहरे की जरूरत थी, मैंने अपनी फिल्म में कास्ट करूंगा। ये हीरा कहाँ है? खादमा है हमारी, पांव धोती है। भला इन्हें आप अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे? ये आपकी खादमा होंगी, लेकिन मुझे तो ऐसे ही चेहरे की जरूरत है। आप यहाँ क्यों आई? चाय देने। हमने कहा था आपसे चाय लाने के लिए। अरे आप इनसे क्यों खफा हो रही हैं? ये तो अच्छा हुआ जो यहाँ आई, मैंने इन्हें देख चु लिया। जाइए यहाँ से। आप भी कमाल करते हैं, इंसान की औकात देखकर उससे बात करते हैं। भला ये इस काबिल है कि आप ये फिल्म में कास्ट हो? निगार बेगम, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। मैंने लोगों को खाक से आफताब बनते देखा है। किस्मत आम इंसान को भी खास बना देती है। आप इन्हें हमारे बराबर नहीं खड़ा कर सकते। आपका ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। मैं तो आपको एक बहुत मुख्तलिफ औरत समझता था, लेकिन आप भी अंदर से उतनी ही हासिद हैं जितनी कोई आम घरेलू औरत। आप इस फकीरनी, इस नौकरानी की हिमायत कर रहे हैं। उसकी हैसियत, उसका मर्तबा हमारे सामने क्या मायने रखता है? आप भी अपनी हैसियत ना भूलें निगार बेगम। माशरे में आपका क्या मकाम है ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानती हैं। आपने इतनी मामूली बातें करके खुद को मेरी नजरों में गिरा लिया है। मैं आप जैसी औरत को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर रहा। जा रहा हूं मैं और दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगा। फिर टूट गया। हर बार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? रीना बेगम, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या नवाजिश अली साहब चले गए? आपने बाकी लवाज़मात लेकर अंदर नहीं जाना था? आप घबरा क्यों रही हैं? चमन बेगम। जी हुजूर। चलो, मेरा कसूर क्या? चलो लड़की, पता चल जाएगा तुम्हें। बता दे। चल चमन बेगम। हुजूर, लीजिए आपकी कुंडी। चमन बेगम, दरवाजे की कुंडी लगा दीजिए। जी। मेरा कसूर क्या है? आप यहाँ क्या करने आई थी? आप निगार बेगम की जगह लेने आई थी या हमें दूसरों की नजरों से नीचे गिराने, या फिर हमारा सब कुछ छीनकर हमें तबाह बर्बाद करने आई थी?
बताइए आपको किसने भेजा है? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। झूठ बोलती हैं आप। उठ लड़की, खड़ी हो। आप हमसे हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ। बदजुबान, हमारे आगे जुबान चलाती है। कान उधेड़ देंगे और आपके मुंह में ये जो जुबान है ना, इसे काट कर फेंक देंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने तो हमें जीते जी मार डाला। हमारा ख्वाब पूरा होने से पहले किरची किरची कर दिया। आपने जो हमारे अंदर आग लगाई है ना, वो भी ठंडी नहीं हुई। आज हम आपको माफ नहीं करेंगे। आप हमसे हमारा सब कुछ छीन रही थी। हम आपसे नहीं छोड़ेंगे। ले जाइए इस मरदूद को और बंद कर दीजिए।